वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। दोस्तों, जो हमने पिछली मूवी के अंदर बात की थी वो थी द इनक्रेडिबल्स की। गाइस, वो मूवी आई थी 2004 में। आखिर इस एनिमेटेड मूवी ने हमें 14 इयर्स की प्रतीक्षा कराई, लेकिन उसके बाद जो इन लोगों ने रिजल्ट दिया है वो काबिले तारीफ है, यानी कि एक मास्टरपीस। इसका डायरेक्शन, क्वालिटी, क्लियरनेस, ग्राफिक्स, वीएफएक्स, सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। यानी कि एनिमेशन मूवी के अंदर मैं मानती हूँ कि ये सुपर हीरोज की मूवी आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट भी देती है। इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ही अच्छी है, यानी कि एक सुपर हीरो को ये बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। तो चलिए, इतनी तारीफ के बाद मैं आपको इस मूवी के बारे में बताना शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत वापस से वहीं हमें ले चलती है जहाँ पे फर्स्ट मूवी खत्म हुई थी। तो कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पे हमें रिक दिखाए जाते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि पिछली मूवी के अंदर जब वॉयलेट अपनी ड्रेस के अंदर थी, लेकिन गलती से उसने अपना मास्क उतार दिया था, तो जो उसका फ्रेंड था उसने उसे बिना मास्क के देख लिया था, यानी कि वो अब वॉयलेट की आइडेंटिटी जानता था। मैन इन ब्लैक के बाद अगर मैंने कहीं देखा है याददाश्त मिटाने वाली चीज, तो गाइज ये इनक्रेडिबल्स ने पूरी कर दी है। यहाँ पे टोनी की याददाश्त मिटा दी जाती है और अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे फर्स्ट मूवी खत्म हुई थी, यानी कि ऐसा विलन जिसका नाम था अंडरमाइंड कहानी के शुरुआती हिस्से में हमें दिखाया जाता है। जैसा कि इस विलन का नाम था, इसने वैसा ही किया। इसने सिटी के अंडरग्राउंड जाके काफी ज्यादा बॉम्ब लगा दिए थे और सीधा बैंक ही लूट लिया था। इनक्रेडिबल्स का हेड यानी कि बॉब वहाँ पे पहुँचता है। वो कोशिश करता है कि इस रॉबरी को बचा ले, लेकिन तब तक अंडरमाइंड ने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव कर दिया था और अब सभी लोग उसको सिटी हॉल तक पहुंचने के लिए रोक रहे थे। यहाँ पे फ्रोजोन भी अपनी सारी बर्फ का यूज करके उस इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ में जैक को कभी वॉयलेट संभाल रही थी तो कभी डैश संभाल रहा था। आखिरकार लास्टिकल उस मशीन के अंदर कूदती है और उसके बाद बॉब की मदद से इस पूरी मशीन को बंद कर देते हैं। जहाँ इनक्रेडिबल फैमिली लोगों को इस मशीन से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस इस चीज का उल्टा मानती थी। वो सोचती थी कि इन लोगों ने काफी ज्यादा नुकसान किया है जिसकी भरपाई इन्हें करनी ही पड़ेगी। अब रिक भी इनकी मदद ज्यादा नहीं कर सकता था, इसी कारण अब जो घर इन्हें दिया गया था वो इनसे ले लिया गया था और उन्हें एक होटल दिया गया था जिसकी टाइम लिमिट सिर्फ 2 हफ्ते की थी। अगर वो 2 हफ्ते के अंदर कोई काम नहीं ढूंढते हैं तो वो लोग काफी मुसीबत में आ जाएंगे। इलास्टिक गर्ल बॉब से कहती है कि हम दोनों को मिलके ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा और तभी वहाँ पे उनका फ्रेंड फ्रोजोन आ जाता है उनके पास एक न्यूज लेके कि हमने जो आज दुनिया को बचाने का काम किया था, इसी से इम्प्रेस होके हमें एक इंसान ने मीटिंग के लिए बुलाया है। इलास्टिक गर्ल पहले तो इस चीज को मानती नहीं है। वो कहती है कि ये चीज बिल्कुल फेक है, हमें कोई भला क्यों चाहेगा बुलाना। लेकिन इस समय बॉब और इलास्टिक गर्ल के पास में कोई जॉब नहीं थी, इसी कारण वो फ्रोजोन के बताने पे उसी पते पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बुलाया गया था। वहां उनकी मुलाकात होती है विंस्टन से। वो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का बहुत बड़ा टाइकून था और वो सुपर हीरोज का बहुत ही बड़ा फैन था। उसके साथ उसकी एक बहन काम करती है जिसका नाम था एवलिन। ये सिबलिंग्स बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स की काफी सालों पहले सुपर हीरो फ्रेंड्स हुआ करते थे। एक रात की बात है कि हमारे घर में रॉबरी हुई थी और उन्होंने सुपर हीरो से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय सुपर हीरो को इलीगल कर रखा था, इसी कारण वो उनकी हेल्प के लिए नहीं आ पाए और मेरे पेरेंट्स की जान चली गई। विंस्टन बताता है कि सारे लोगों को ऐसी चीजें दिखाई गई है जिससे उन्हें लगे कि उनका ज्यादा से ज्यादा लॉस हुआ है, बल्कि वो ये छुपी हुई चीज नहीं देख पाते हैं कि तुम लोगों ने उनकी कितनी हेल्प की है। इसी कारण मैंने तुम लोगों के लिए एक नई चीज इन्वेंट की है। जैसे कि एक कार्ड के अंदर कैमरा लगा है, उसी तरीके से तुम्हारी ड्रेसेस के अंदर भी कैमरा लगा होगा। अब वो हर चीज रिकॉर्ड की जाएगी कैमरे के अंदर, जिससे कि हर एक इंसान देख पाए कि तुम लोगों ने कितनी मुश्किल से हम लोगों को सेव किया है। ओवरऑल ये सिबलिंग चाहते थे कि वापस से ये सुपर हीरो लीगल हो जाए ताकि ये हम लोगों की हेल्प कर सके, और इस काम के लिए सबसे पहले चुना जाता है इलास्टिक गर्ल को, क्योंकि एक वही थी जो कि सबसे कम वायलेंस करती थी और इसी के कारण सबसे कम लॉस होता था। ये बात इनक्रेडिबल को कुछ पसंद नहीं आती है। वो सोचता है कि ज्यादा पावरफुल तो मैं हूँ, तो फिर इस काम के लिए मुझे चुना जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इलास्टिक गर्ल की खुशी में खुश था। इलास्टिकल बॉब से कहती है कि तुम अगर चाहो तो मैं मना कर देती हूँ, मैं यहाँ पे बच्चों को संभालती हूँ और वहाँ पे तुम भी जा सकते हो। तब बॉब कहता है कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बच्चों को संभाल सकता हूँ। और अब इनक्रेडिबल फैमिली को एक नया घर ऑफर किया जाता है जो कि बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बड़ा था, इसी के साथ में उसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज थी। बच्चे उस घर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश थे। और अब यहाँ पे कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है, जहाँ पे हमें हमेशा दिखाया जाता है कि सुपर हीरो एक मैन है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सुपर हीरो एक वुमेन है,
यानी कि अब दुनिया को बचाने के लिए पहुंच चुकी थी इलास्टिक गर्ल और बॉब यानी कि इनक्रेडिबल अब बेबी सिटिंग कर रहा था। इलास्टिक गर्ल का पहला मिशन था कि मेट्रो की स्टार्टिंग सेरेमनी होनी थी, उसी के अंदर कोई थ्रेट आया था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो तुम्हें उसी का ही ध्यान रखना है। यह इलास्टिक गर्ल देखती है कि अभी तक मेट्रो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, सभी लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं, लेकिन देखते ही देखते इन लोगों को पता चलता है कि मेट्रो सीधी नहीं बल्कि अपोजिट साइड में जा रही थी, जहाँ पे ज्यादा दूर तक रेलवे ट्रैक नहीं बना हुआ था। इलास्टिक गर्ल फुल स्पीड के अंदर पूरे ट्रैफिक को पार करते हुए वहाँ पे पहुँचती है जहाँ पे ये मेट्रो का लास्ट स्टॉप था। वो ये कोशिश करती है कि इस मेट्रो का स्टार्टिंग पार्ट बाकी पार्ट से अलग कर दे, लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से एक पार्ट आके बाकी की मेट्रो को काफी जोर से हिट करता है, लेकिन अभी भी किसी को कोई चोट नहीं पहुँची थी, सभी लोग बच चुके थे। और अब सीन शिफ्ट होता है इनक्रेडिबल फैमिली के घर पे, जहाँ पे हमें सबसे शानदार सीन दिखाए जाते हैं, यानी कि जैक की फाइट हो रही थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि जैक के पास में कितनी सारी सुपर पावर्स है। वो अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था, वो काफी ज्यादा गर्म हो सकता था, वो एक छोटा सा मॉन्स्टर बन सकता था और वो अपने सेल्स को भी बढ़ा सकता था, यानी कि एक की बजाय काफी ज्यादा जैक। ये चीजें देख के बॉब तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसे पता चला था कि जैक एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। इलास्टिक गर्ल ने जो आज पूरा दिन बिताया था वो ये सारी बातें बॉब को बताती है, लेकिन बॉब इस सारी बातों को सुनने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें मेरे साथ होनी चाहिए थी, यानी कि टीवी के ऊपर जो न्यूज आ रही थी वो मेरे नाम की चलनी चाहिए थी। बॉब यहाँ पे अपने बच्चों के साथ में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। डैश की मैथ्स बुक चेंज हो गई थी और इनक्रेडिबल को अपने टाइम की मैथ्स आती थी, इसलिए वो डैश की हेल्प नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी बॉब ने पहले खुद स्टडी की पूरी रात बैठ के और उसके बाद में डैश का पूरा होमवर्क कराया। यहाँ वॉयलेट को ये नहीं पता था कि टोनी की याददाश्त गायब कर दी गई है, इसलिए वो उससे पहले जैसे ही बात करती है, लेकिन टोनी इसका रिस्पॉन्स नहीं करता है। इस बात से वॉयलेट काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। यहाँ इलास्टिक गर्ल का एक इंटरव्यू चल रहा था, तब उसे पता चलता है कि स्क्रीन को किसी ने हैक कर लिया है और उसके बाद में स्क्रीन पे एक ऐसा इंसान शो होने लगता है जिसका नाम था स्क्रीन स्लेवलर, और वो सभी को बोलने लगता है कि सुपर हीरोज कुछ भी नहीं होते हैं, ना तो उनके पास कोई पावर्स होती है और ये सिर्फ और सिर्फ हमें कमजोर करने के लिए बने होते हैं। इसी के साथ में वो इलास्टिक गर्ल को एक ये भी हिंट देता है कि अगर तुम बचा सको तो बचा लो अपने एम्बेसडर को। वही इलास्टिक गर्ल देखती है कि सारे के सारे लोग इल्यूजन के अंदर हैं, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसी के बाद में वो एम्बेसडर के चॉपर को बचाने के लिए भागती है। चॉपर के अंदर बैठे बाकी लोग स्विमिंग कर सकते थे, लेकिन एम्बेसडर को स्विमिंग नहीं आती थी, इसी कारण इलास्टिक गर्ल ने खुद पैराशूट बन के उसे बचाया था। यहाँ वॉयलेट को घर भी पता चलता है कि उसके फादर ने ही टोनी की याददाश्त रिक को कहकर इरेज करवाई थी, और यहाँ इलास्टिक गर्ल को सिटी के अंदर हर जगह अप्रिशिएट किया जा रहा था, यानी कि जैसा विंस्टन चाहता था वैसा ही हो रहा था। अब हर जना सुपर हीरोज को पसंद करने लगा था, इसी कारण विंस्टन चाहता था कि उसके क्रूज पे एक काफी बड़ी पार्टी हो जहाँ पे दुनिया के सारे सुपर हीरोज आए, इसी कारण उसने दुनिया के सारे सुपर हीरोज को यहाँ पे बुलाया था। अब इलास्टिक गर्ल सभी से मिलती है, जिसमें से हर एक सुपर हीरो के अंदर अलग अलग पावर्स थी, जिसमें से एक थी वेड, जो कि इलास्टिक गर्ल की बहुत बड़ी फैन थी। पार्टी तो चल रही थी, लेकिन इलास्टिक गर्ल वहाँ पे साइड के अंदर बैठी थी कि तभी वहाँ पे एवलीन भी पहुँच जाती है और उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि हम लोगों को हमेशा किसी न किसी के अंडर काम करना पड़ता है, जैसे कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के अंडर करना पड़ता है तो मुझे मेरे भाई के अंडर करना पड़ता है। इलास्टिक गर्ल एवलीन को समझाती भी है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ बॉब अपनी नाराज बेटी को मनाने के लिए पहुँच जाते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे उन्होंने पता लगाया था कि टोनी काम कहाँ करता है, लेकिन वॉयलेट को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि उसके सामने एकदम से टोनी आके खड़ा हो जाएगा, और बॉब यहाँ पे भी फेल हो जाते हैं अपनी बेटी को वापस से मनाने में। अब यहाँ पे इलास्टिक गर्ल एवलिन के साथ में मिलके एक प्लानिंग बनाती है स्क्रीन स्लेवलर को पकड़ने की। वो कहती है कि मुझे एक बार स्क्रीन पे इंटरव्यू देना है, और जैसे ही मैं इंटरव्यू दूंगी तो स्क्रीन स्लेवलर जरूर आएगा मुझे परेशान करने के लिए। और इलास्टिक गर्ल ने बिल्कुल सही सोचा था। जैसे ही इलास्टिक गर्ल लाइव आती है वैसे ही स्क्रीन स्लेवलर सारी की सारी स्क्रीन को हैक कर लेता है और फिर से कुछ ऐसी बातें बोलने लगता है सुपर हीरोज के बारे में जो कि बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन इतनी देर में इलास्टिक गर्ल ने ये पता लगा लिया था कि ये जो भी इंसान बात कर रहा है ये कहाँ से कर रहा है, यानी कि उसने उन सिग्नल्स को पता लगा लिया था जहाँ से ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उस घर में जाने के बाद में इलास्टिक गर्ल को कुछ ऐसी इल्यूजन वाला रूम दिखता है जहाँ पे पूरी स्क्रीन के अंदर ऐसा इल्यूजन था जिसे देखते कोई भी कंट्रोल में आ सकता था, और उसी के बाद में वो स्क्रीन स्लेवलर भी इलास्टिक गर्ल के सामने आ जाता है। इनके बीच में एक छोटी सी फाइट होती है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है। लेकिन इलास्टिक गर्ल को ये सारी चीजें बहुत इजी लग रही थी। उसने सोचा कि ये इंसान इतनी जल्दी पकड़ में आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है। इधर यहाँ पे हट्टा कट्टा इनक्रेडिबल, जो कि एक बहुत बड़ा सुपर हीरो है, अपने बच्चों को संभालता संभालता काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कोई काम नहीं किया था और शायद उसे अब ये भी पता चल रहा था कि उसकी वाइफ कितना ज्यादा स्ट्रगल करती है बच्चों को संभालने में। वो एक दिन अपने घर पे फ्रोजोन को भी बुलाता है ताकि वो भी देख सके कि जैक भी एक सुपर हीरो से कम नहीं है। जैक के अंदर इतनी सारी पावर्स थी कि हो सकता है कि कभी वो खुद को हार्म पहुंचा ले। इसी कारण वो अपनी पुरानी फ्रेंड यानी कि एडना के पास पहुंच जाता है उसके लिए एक सुपर सूट बनवाने के लिए। एडना कहती है कि ये बच्चा काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, इसमें कोई सुपर पावर्स नहीं हो सकती। कि तभी वहाँ पे जैक स्टार्ट हो जाता है अपनी एक के बाद एक सारी सुपर पावर्स दिखाने के लिए। एडना ये सुपर पावर्स देख के बॉब को कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, इसे मैं रख लूंगी। यहाँ पे विंस्टन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसके अंदर सारे सुपर हीरोज और बाकी लोग भी थे, लेकिन उसी समय इलास्टिकल को कुछ प्रॉब्लम लगती है कि शायद जिस पिज्जा बॉय को पकड़ा था वो स्क्रीन स्लेवर हो ही ना, और अगर वो हुआ भी तो हो सकता है वो किसी और के कंट्रोल में हो। और उसे सारी बात समझ में आ चुकी थी कि एक ऐसा ग्लास है जिसे एक पिज्जा बॉय को पहनाया गया था और उसके बाद में वो किसी के कंट्रोल में आ गया था। वो ये सारी बात बताने के लिए विंस्टन के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे एवलिन उसको वही ग्लासेस पहना देती है और तब हमें पता चलता है कि इस कहानी का मेन विलन तो एवलिन है। यहाँ अब एडना बॉब को बताती है कि उसने जैक के लिए कितना शानदार सूट बनाया है। हमेशा वो टेस्ट के लिए कोई डमी रखती है, लेकिन इस बार उसने सारे टेस्ट सीधा जैक पे ही किए क्योंकि जैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा सुपर पावर से बना हुआ था, तो उसे किसी भी तरीके का हार्म नहीं होता। एडना ने उसकी हर पावर के अकॉर्डिंग ही उसका सुपर सूट बनाया था। एवलिन ने यहाँ पे इलास्टिक गर्ल को पकड़ के रखा हुआ था। वो इलास्टिक गर्ल को बताती है कि मुझे तुम सुपर हीरो से हमेशा से ही नफरत थी, तुम हम लोगों को कमजोर बनाते हो, हम हमारी हेल्प खुद कर सकते हैं। और अब जब विंस्टन क्रूज पे जाके जब तुम सब लोगों को लीगल बनाने की कोशिश करेगा तो मैं सारा प्रोग्राम बिगाड़ दूंगी और सभी लोगों को बताऊंगी कि तुम सुपर हीरोज कोई काम के नहीं हो। यहाँ पे वॉयलेट और डैश को भी पता चल चुका था कि जैक के अंदर काफी सारी पावर्स है कि तभी वहाँ पे बॉब के पास में एक कॉल आता है कि जितना जल्दी हो सके पहुंच जाओ, इलास्टिक गर्ल कुछ सही बिहेव नहीं कर रही है। बॉब वहाँ पे फ्रोजोन को कॉल लगाता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे बच्चों को संभालो, मुझे कहीं बहुत जल्द पहुँचना है। फ्रोजोन के पहुँचने से पहले ही बाकी जो सुपर हीरोज हमने क्रूज के अंदर देखे थे वो सभी डैश और वॉयलेट के पास पहुँच चुके थे, लेकिन ये सारे लोग अभी इल्यूजन के अंदर थे। इन सभी लोगों का माइंड कंट्रोल किया जा रहा था। ये चीज फ्रोजोन समझ चुका था और तभी वो बच्चों को बोलता है कि भागो यहाँ से। और डैश उसी टाइम पे सबसे काफी समझदारी वाली चीज करता है, वो अपने फादर की कार को फिर से घर पे बुला लेता है। वो दोनों बच्चे अपनी वॉइस सेट करते हैं कार के कंट्रोल पे। फ्रोजोन उस कार में बैठने ही वाला था कि तभी उसको भी वो ग्लासेस पहना दिए जाते हैं। इसी कारण उसका माइंड भी अब चेंज हो जाता है। इसी कारण डैश, वॉयलेट और जैक वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बॉब जहाँ अपनी वाइफ को बचाने के लिए आया था कि तभी वहाँ पे उसे पागल बना के उसे भी वही ग्लासेस पहना दिए जाते हैं। अब यहाँ वॉयलेट और डैश को सारी कहानी समझ में आती है। उन्हें अब समझ में आता है कि कोई भी इंसान के पास में अब अपना माइंड कंट्रोल नहीं है, इन्हें कोई ना कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ हम ही बचे हैं। हमें बाकी सुपर हीरोज को भी बचाना है और इसके साथ में हमें अपने मॉम डैड को भी बचाना है। उन लोगों को क्रूज तक पहुंचना था, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो लोग कार में अभी रोड पे ही थे कि तब डैश सोचता है कि काश ये कार पानी के अंदर भी चल सके, कि तभी ये वॉइस वो कार कैप्चर कर लेती है और अब वो सुपर कार पानी के अंदर भी चलने लगती है। यहाँ अनाउंसमेंट का टाइम नजदीक आ रहा था, जहाँ पे क्रूज में काफी बड़े बड़े लोग यानी कि एम्बेसडर और सुपर हीरोज भी थे और अब बच्चे उसी क्रूज के अंदर पहुंच जाते हैं। वॉयलेट डैश को कहती है कि तुम जैक को संभालो, मैं एक बार मम्मी पापा को ढूंढ के आती हूँ, लेकिन जैक वहाँ पे तभी काफी ज्यादा परेशान करने लग जाता है दोनों भाई बहनों को। अब यहाँ वो मोमेंट आ चुका था जहाँ पे सारे सुपर हीरोज को लीगल किया जा रहा था, लेकिन इन लोगों पे माइंड कंट्रोल किसी और का चल रहा था और अब ये लोग स्क्रीन पे आके सारी उल्टी सीधी चीजें बोलने लगते हैं कि जो भी ये सेरेमनी देख रहा है वो सभी इंसान अपनी खुद की हेल्प खुद से करे, हम सुपर हीरोज ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। अब जैक छोटा सा बच्चा अपनी ममा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे ये तीनों लोग थे, यानी कि इनक्रेडिबल, इलास्टिकल और फ्रोजोन। जैक को अपनी मम्मी के चेहरे पे वो ग्लासेस पसंद नहीं आते, इसी कारण वो अपनी पावर से जैसे ही ग्लास हटाता है कि तभी इलास्टिकल होश में आ जाती है और उसके बाद में वो बॉब के और फ्रोजोन के भी ग्लासेस हटा देते हैं। वो क्रूज कंट्रोल में आता, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने इसके मेन पैनल को खराब कर दिया था। इसी कारण अभी क्रूज काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अगर ये इतना बड़ा शिप सिटी के अंदर चला जाता तो काफी ज्यादा नुकसान होता, इसी कारण हमें इसका रास्ता बदलना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी इतना आसान कहाँ था। बाकी जो सुपर हीरोज थे जिन्होंने वो ग्लासेस लगा रखे थे, अब वो सारे लोग इनक्रेडिबल, इलास्टिकल और फ्रोजोन के आगे आ रहे थे, लेकिन कैसे तैसे करके उनके भी ग्लासेस हटा दिए गए थे। अब
यहाँ इनक्रेडिबल पानी के अंदर कूद के शिप के बॉटम को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। फ्रोजन ने उस शिप का रास्ता बदलने के लिए काफी ज्यादा बर्फ जमा दी थी ताकि वो शिप सीधा होने की बजाय टेढ़ा हो जाए। इन सब के बीच में एवलिन अपना प्राइवेट जेट लेके यहाँ से खुद की जान बचा के भाग निकली थी, लेकिन इलास्टिक गर्ल ने उसे पकड़ लिया था। और अब इतने तमाशे के बाद में पूरी दुनिया के सामने फिर से सुपर हीरोज आ चुके थे, लेकिन इस बार इन्हें इलीगल नहीं बल्कि लीगल बना दिया गया था। वहाँ वॉयलेट ने भी सारी करेज इकट्ठी करके टोनी से बात करना सही समझा। वो दोनों मूवी जाने वाले थे, लेकिन इनक्रेडिबल फैमिली भी उन्हीं के साथ में आ चुकी थी और उसी समय उन्होंने देखा कि यहाँ पे फायरिंग चल रही है और वॉयलेट ने एक सुपर हीरो होने का फर्ज अदा किया। उसने वहाँ पे टोनी को बोला कि मूवी शुरू होने से मैं पहले पहुँच जाऊंगी और सभी ने अब अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी, यानी कि अब ये सब लोग सुपर हीरो बन चुके थे और सिटी को बचाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और इसी के साथ में दोस्तों ये सुपर हीरो की कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी मुझे जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी में इलास्टिक गर्ल की आवाज को काजोल ने हिंदी डब किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे ऐसी ही एनिमेटेड कंप्यूटर मूवी के साथ में। तब तक के लिए टाटा।